एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है, तो वे अपने ड्राइवर से कहती हैं कि यहाँ जो पास में ही होटल है वही खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात करने में कितना समय लगेगा, शाम भी हो सकती है और मुझे भूख भी लगी है, तो आज खाना होटल से ही खा लेते हैं। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा दिखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और आंखें भर आती हैं। वो जोर जोर से वही अब सबके सामने रोने लगती है। दरअसल ये सच्ची घटना एक साधारण से परिवार की है, जिसमें सत्यम अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ शहर में रहता था और कविता का सपना था कि वे पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जाए, किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सरकारी नौकरी मेरी लग जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में सोचती रहती थी। लेकिन सत्यम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 15,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी। एक दिन कविता सत्यम से कहती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूँगी। सत्यम की पत्नी कविता उससे बहुत प्यार करती थी। सत्यम भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ाई शुरू कर सकती हो। मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं। सैलरी के जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। सत्यम ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती हैं। तो कविता भी काफ़ी तैयारी कर चुकी थी, तो वह भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी मेहनत रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। अब सत्यम और कविता दोनों ही बहुत खुश थे। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सत्यम और कविता दोनों ही अपने अपने यार, दोस्त और रिश्तेदारों को ये खुशी की खबर दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आते हैं तो कविता को बहुत मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई है। सभी मिलतवारी के लोग आते हैं तो कविता को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। सत्यम के भी जितने यार, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग में भी बड़े बड़े ऑफिसर उन्हें घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो सत्यम से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ है? तो सत्यम बता देता है कि मैडम अपने रूम में होगी या बाहर बैठक में बैठी होगी। तो सभी लोग डायरेक्टली कविता के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हुए बधाई देते हैं। सत्यम को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वो सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वो सीधा पहले मेरी पत्नी के ही पास जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसकी ही जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता है, ना मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं रही है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ और मैंने दिन रात मेहनत करके
एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात ही नहीं करने को तैयार है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें सत्यम के दिमाग में बस जाती है और वो फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ ही नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत, नाम, रुतबा ही ना हो। सत्यम अपना फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। कविता को कुछ समझ नहीं आ पाता। वो सत्यम से कहती है कि ये कैसी बात कर रहे हो आप, मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे और ये आपकी ही तो सफलता है जो मैं आज एक सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और अब जबकि मैं कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझे तलाक लेने की बात कर रहे हो। सत्यम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके ही बदौलत हूँ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होगी, ऐसी वीडियो देखी होगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता है, लिखाता है और जब वो पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है या कोई सरकारी टीचर या डीएम या एसडीएम बन जाती है तो तब वे पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है, उनसे डाइवोर्स लेने का विचार अपने दिमाग में बसा लेती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोजगार मजदूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है, इसके साथ मैं रहूँगी तो मेरी ही इज्जत कम होगी। लेकिन कविता के दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि मुझे मत ठुकराइए, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार ही अधूरा है। लेकिन सत्यम के सर पर भूत सवार था। वो कविता की कोई बात ही नहीं सुनता और कविता से डाइवोर्स ले लेता है। अब कविता अपने पति को छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में आ जाती है और सत्यम ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब कविता भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता तो क्या हुआ, लेकिन ये नौकरी तो मेरे पास ही है जो कि मेरे पति के बदौलत ही मुझे मिली है और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूँगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूँगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से आँच नहीं आने दूंगी। और फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफ़र होता है और संयोग से उनका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहां सत्यम जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, कविता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय था तो उन्हें भूख भी लगती है कि यहाँ कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात करने में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उनका पति सत्यम, जिनका 2 साल पहले ही तलाक हो गया था,
वो इस होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जब सत्यम अपनी पत्नी को देखता है तो शर्म के मारे अपनी गर्दन को झुका लेता है और वही एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो वहां से खड़ा भी हो, तो कविता ही उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे और 15,000 रुपये महीना कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली। तो सत्यम भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो कविता पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आई, क्या दुविधा थी जो कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने के लिए मजबूर हो गए हो? बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर सत्यम की आंख भर आती है। वो रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वो शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ नहीं रहा गया। मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरे पैरों में चोट लग गई थी और जब मैं छुट्टियां लेकर कंपनी से बाद में नौकरी करने के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया। कुछ दिन रूम पर ही रहा तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था तो सभी पैसा दवाइयों में खर्च हो गया, लेकिन उसके बाद में दर दर भटकता रहा। कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई। एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम है, अगर करना चाहते हो तो यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं अभी से तुम्हें ये नौकरी दिला सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो कविता उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौटकर नहीं आए, ना आज तक मुझसे संपर्क करने की कोई कोशिश की। खैर, जो हो गया सो हो गया, ये सब अब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा तुमने दी? तो सत्यम बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता, तुम्हें बधाई देने के लिए आता, तो वो सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता। मुझे कोई कुछ नहीं समझ रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये सब सत्यम के मुंह से सुनकर कविता कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर आपको ये लग ही रहा था
कि तुम्हारी इसमें इज्जत कम हो रही थी तो आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारे खातिर इस नौकरी को भी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से दूर न होने देती। आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। सत्यम, अब तुम ये बर्तनों को मांजने का काम बंद करो और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से अपना लो सत्यम। और वो उसके गले लगकर रोने लगती है। तो सत्यम अपनी पत्नी से कहता है कि अब मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूँ। तो कविता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन आपकी गलत फहमियाँ और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए हैं। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ हुआ। तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलत फहमियाँ थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी कारण तुमने मुझसे तलाक लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर ही थी और सभी लोग मुझे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो अपने आप ही सिर गर्व से चौड़ा हो जाता है कि देखो हमारी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर ये गलत फहमियाँ कहाँ से आ गई? लेकिन अब सभी बातों को भूलकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन सत्यम अभी अभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था, फिर भी कविता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से कविता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए।